राजस्थान की धरती पर एक ऐसा शहर है जहां हर गली में इतिहास है, हर किले में कोई राज छिपा है और हर महल राजाओं की शाही जिंदगी की कहानी सुनाता है। ये है जयपुर, गुलाबी नगरी। आज हम निकलेंगे जयपुर के उन 5 शाही ठिकानों के सफर पर। सबसे पहले नाम आता है जयपुर की शान, आमेर किला। पहाड़ियों के बीच खड़ा ये विशाल किला राजस्थान की राजपूती शान का शानदार उदाहरण है। ये है आमेर का किला। आमेर कभी कछवाहा राजपूत शासकों की राजधानी था और बाद में जयपुर के बसने के बाद भी इसका राजसी महत्व बना रहा। दूर से दिखाई देने वाली इसकी विशाल दीवारें आपको किसी पुराने युद्ध के मैदान की याद दिलाती हैं। लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, कहानी बदल जाती है। यहाँ विशाल आंगन है, राजसी महल हैं, खूबसूरत दरवाजे हैं और बेहद बारीक सजावट है। किले का शीश महल इसकी सबसे मशहूर जगहों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ हजारों छोटे छोटे शीशों और सजावटी तत्वों का इस्तेमाल किया गया था। रोशनी पड़ने पर ये छोटे छोटे प्रतिबिंब पूरे कमरे को चमकदार बना देते थे। आमेर किले के आसपास की पहाड़ियाँ और नीचे दिखाई देने वाला माउंटा झील का दृश्य इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है। दूसरे स्थान पर जो नाम आता है वो है हवा महल। जयपुर में एक ऐसा महल है जिसकी पहचान किसी राजा के सिंहासन से नहीं बल्कि उसकी 953 खिड़कियों से होती है। ये है दुनिया भर में मशहूर हवा महल। 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस इमारत का निर्माण करवाया था। इसके सामने का हिस्सा मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है, जिसमें छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां और झरोखे बने हुए हैं। लेकिन सवाल है, आखिर इतने सारे झरोखे बनाए ही क्यों गए? उस समय शाही परिवार की महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर सीधे दिखाई नहीं देती थीं। हवा महल के इन झरोखों के पीछे बैठकर वे सड़क पर निकलने वाले जुलूस, त्योहार और शहर की गतिविधियां देख सकती थीं, बिना खुद दिखाई दिए। इन जालियों का एक और फायदा था, इनसे हवा अंदर आती रहती थी। इसी वजह से इसे नाम मिला हवा महल। तीसरे स्थान पर जो नाम आता है वो है जल महल। जयपुर की एक झील के बीच खड़ा ये महल ऐसा लगता है जैसे पानी के ऊपर तैर रहा हो। लेकिन इसकी असली कहानी तस्वीर से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये है जल महल। मानसागर झील के बीच स्थित जल महल। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि पूरा महल पानी के ऊपर बना है, लेकिन असल में इसकी निचली मंजिलें पानी के नीचे डूबी रहती हैं और ऊपर की मंजिलें झील की सतह से दिखाई देती हैं। यही चीज इसे बाकी महलों से बिल्कुल अलग बनाती है। जल महल का निर्माण और वर्तमान स्वरूप कई ऐतिहासिक चरणों से जुड़ा हुआ है और इसे राजसी मनोरंजन तथा शिकार से जुड़े उपयोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। महल की राजपूती वास्तुकला, झील का शांत पानी और पीछे दिखाई देने वाली अरावली की पहाड़ियां, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इसे बेहद सिनेमैटिक बनाता है। चौथे स्थान पर जो नाम आता है वो है जयगढ़ किला। जयपुर में एक ऐसा किला है जो दिखने में महल जैसा कम और एक विशाल मिलिट्री फोर्ट्रेस जैसा ज्यादा लगता है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान है एक विशाल तोप। ये है जयगढ़ किला। अरावली की पहाड़ियों पर बना जयगढ़ किला आमेर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा था। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के समय इसका निर्माण और विस्तार हुआ। किले की मजबूत दीवारें पहाड़ी के ऊपर दूर तक फैली हुई हैं, लेकिन जयगढ़ की सबसे बड़ी पहचान है जयवाण तोप। इसे दुनिया की सबसे बड़ी पहिए वाली तोपों में गिना जाता है। इतनी विशाल तोप को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय युद्ध और रक्षा व्यवस्था को कितनी गंभीरता से लिया जाता था। लेकिन जयगढ़ सिर्फ हथियारों का किला नहीं था। इसके अंदर पानी जमा करने की व्यवस्था, महलनुमा इमारतें, विशाल प्रांगण और कई पुराने आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। है। पांचवें स्थान पर जो नाम आता है वह है पत्रिका गेट। जयपुर में एक ऐसा दरवाजा है जिसे देखकर पहली नज़र में आपको लगेगा कि आप किसी पुराने राजमहल के सामने खड़े हैं। लेकिन इसकी कहानी पारंपरिक राजमहलों से थोड़ी अलग है। यह है पत्रिका गेट। जयपुर के जवाहर सर्किल के पास बना पत्रिका गेट आज गुलाबी नगरी की सबसे खूबसूरत और सबसे ज्यादा फोटोग्राफ की जाने वाली जगहों में शामिल है। लेकिन इसकी असली खासियत सिर्फ इसका विशाल प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि इसके अंदर छिपी राजस्थान की पूरी रंगीन कहानी है। जैसे ही आप इसके अंदर प्रवेश करते हैं, दीवारों और मेहराबों पर बनी रंग बिरंगी पेंटिंग्स आपका ध्यान खींच लेती हैं। इन चित्रों में राजस्थान की संस्कृति, लोक जीवन, वास्तुकला और अलग अलग क्षेत्रों की ऐतिहासिक झलक दिखाई देती है।
अगर आपको इतिहास और भारत की ऐसी ही खूबसूरत जगहों की कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।